मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। मित्रों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा कला विषय से देने जा रहे हैं तो आपके लिए इस चैनल पर पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में आए कला विषय के प्रश्नों को हल करेंगे और साथ ही उनकी व्याख्या भी, जो कि आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ ही यह भी बताएं कि आप कहां से हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की महत्वपूर्ण सूचना आपको मिलती रहे। तो फिर आइए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, बाघ की गुफाएं स्थित हैं ए मध्य प्रदेश में, बी महाराष्ट्र में, सी आंध्र प्रदेश और फिर डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर होगा ए मध्य प्रदेश। बाघ की गुफाएं विंध्याचल पर्वत श्रेणी के निकट ही नर्मदा नदी की जो सहायक नदी बाघनी नदी है उसके किनारे स्थित है और वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा इन गुफाओं को पंच पांडव गुफा के नाम से पुकारा जाता है। बाघ गुफा की खोज 1818 ईस्वी में लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने किया था। अगला प्रश्न है, रावण का कैलाशोत्तोलन नामक मूर्ति शिल्प स्थित है ए एलोरा की गुफा में, बी अजंता की गुफा में, सी एलिफेंटा की गुफा में, डी बादामी गुफा में। तो इसका सही उत्तर है ए एलोरा की गुफा में। रावण का कैलाशोत्तोलन नामक मूर्ति शिल्प एलोरा गुफा में है और यह गुफा संख्या 16 में है, जिसका निर्माण 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। इस मूर्ति शिल्प में भगवान शिव गंभीर मुद्रा में पार्वती सहित कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं, अपने चरणों से कैलाश पर्वत को दबा रहे हैं। रावण की आकृति में शक्ति झलकती है और पूरा दृश्य जो है बड़ी सजीवता के साथ बनाया गया है। अगला प्रश्न है, बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा में है ए चौथी, बी पांचवी, सी तीसरी, डी पहली। तो इसका सही उत्तर होगा ए चौथी। बाघ गुफाएं अनेक नामों से प्रचलित हैं, जिनमें प्रथम गुफा का नाम गृह गुफा, दूसरी गुफा का नाम गुसाई, तीसरी गुफा का नाम हाथी खाना, चौथी गुफा को रंग महल कहते हैं, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं और नौवीं गुफा के मार्ग अवरुद्ध हैं, यानी कि वो गुफाएं बंद हैं। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ से प्रारंभ हुई ए अजंता में, बी वैदिक काल में, सी बौद्ध धर्म से, डी जोगीमारा से। तो इसका सही उत्तर होगा डी जोगीमारा। जोगीमारा की गुफा के छतों पर लाल रंग से भित्ति चित्रकारी की गई थी, जिनका धरातल सफ़ेद रंग का है। भारत में सबसे प्राचीन भित्ति चित्रण का उदाहरण जोगीमारा के चित्रों को माना जाता है। अगला प्रश्न है, जोगीमारा के चित्र बने हैं ए छत पर, बी लाल पृष्ठभूमि पर, सी सफ़ेद पृष्ठभूमि पर या फिर डी पीली पृष्ठभूमि पर। तो इसका सही उत्तर होगा ए छत पर बने हैं। जोगीमारा की गुफा वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में स्थित है और इस गुफा का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। यहाँ पर सबसे पहले प्राचीन भित्ति चित्रण के उदाहरण प्राप्त होते हैं और इन चित्रों का निर्माण चूने पत्थर के बने छतों पर हुआ है, यानी इन चित्रों को देखने के लिए जमीन पर लेटना पड़ता है। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित थी ए राष्ट्रकूट, बी चालुक्य, सी मुगल, डी विजयनगर। तो इसका सही उत्तर है ए राष्ट्रकूट। एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट राजवंश के शासनकाल में हुआ। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद जिले में स्थित हैं और एलोरा की गुफा को वेरुल नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न है, बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है ए मुगल शैली, बी अपभ्रंश शैली, सी अजंता शैली, डी राजपूत शैली। तो इसका सही उत्तर है सी अजंता शैली। बाघ गुफाओं पर अजंता शैली का प्रभाव है। कला इतिहासकार
विंसेंट स्मिथ ने बाघ गुफाओं की चित्रकारी का समय 626 से 628 ईस्वी के आसपास माना और इसको अजंता की पहली तथा दूसरी गुफा के समकालीन बताया है। अजंता एवं बाघ गुफा दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? ए कर्नाटक में, बी महाराष्ट्र में, सी मध्य प्रदेश में, डी राजस्थान में। तो इसका सही उत्तर है बी महाराष्ट्र। एलिफेंटा गुफा मुंबई में समुद्र तट से 6 मील अंदर एक टापू पर स्थित है। एलिफेंटा का वास्तविक नाम धारापुरी या एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने रखा था। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं की भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम किस अंग्रेज चित्रकार द्वारा बनाई गईं? ए रॉबर्ट गिल द्वारा, बी फर्गुसन, सी ग्रिफिथ्स, डी जेरिको। तो इसका सही उत्तर है ए रॉबर्ट गिल। ब्रिटिश चित्रकार रॉबर्ट गिल को सन 1847 में अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां बनाने के लिए भारत बुलाया गया, जिसने 1847 से 1857 के मध्य 30 प्रतिलिपियां बनाकर लंदन को भेजा। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में है? ए गुफा नंबर 16, बी गुफा नंबर 1, सी गुफा नंबर 10, डी गुफा संख्या 17। तो इसका सही उत्तर है गुफा संख्या 1। अजंता की जो पहली गुफा है उसका निर्माण 500 ईस्वी से 625 ईस्वी के आसपास हुआ। इस गुफा के अंदर अनेक चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें वज्रपाणि, शिवी जातक की कथा, पद्मपाणि बोधिसत्व, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ईरानी राजदूत श्रावस्ती का चमत्कार आदि चित्र बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया है? ए चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर, बी चावल की भूसी और गोंद सहित पत्थर पाउडर, सी चावल की भूसी और गोंद सहित चिड़िया की बीट, डी चावल की भूसी और गोंद सहित मिट्टी। तो इसका सही उत्तर है ए चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर। अजंता के चित्रों का धरातल तैयार करने के लिए सर्वप्रथम प्लास्टर की परत में खड़िया, चूना, गोबर आदि का बारीक लेप तैयार करके गुफा की खुरदरी दीवार पर प्लास्टर किया जाता था। फिर इसके सूखने पर इस पर चित्रकारी की गई थी। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में चित्रित है? ए 19, बी 27 नंबर, सी 2 नंबर की गुफा, डी 18 नंबर की गुफा। तो इसका सही उत्तर है गुफा संख्या 2। अजंता की गुफा संख्या 2 में निम्नलिखित भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। इनमें सर्वनाश, माया देवी का स्वप्न, महाहंस जातक, विदुर पंडित जातक, झूलती हुई राजकुमारी, 2 बाएं अंगूठे वाली नारी, बुद्ध जन्म, बुद्ध के 7 कदम, 1000 बुद्ध, इंद्रलोक, दूषित स्वर्ग में भोज तत्व, श्रावस्ती का चमत्कार और सुनहरे मृग का उपदेश आदि चित्रित हैं। अगला प्रश्न है, जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? ए एलोरा, बी सित्तुनवासल, सी बाघ, डी बादामी। तो इसका सही उत्तर है बी सित्तुनवासल। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां सित्तुनवासल गुफा से प्राप्त हुई हैं, जो कि तमिलनाडु में स्थित सित्तुनवासल की गुफा है और इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ है। अगला प्रश्न है, शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ है? ए अजंता में, बी एलोरा में, सी सित्तुनवासल में, डी बादामी में। तो इसका सही उत्तर है डी बादामी गुफा। वर्तमान समय के कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित बादामी चालुक्यों की राजधानी हुआ करती थी और बादामी में कुल 4 गुफाएं स्थित हैं, जिसमें गुफा संख्या 1 से शिव विवाह नामक चित्र प्राप्त हुआ। बादामी के चित्रों की खोज का श्रेय डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस को जाता है। अगला प्रश्न है, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? ए 34, बी 35, सी 36, डी
33। तो इसका सही उत्तर है ए 34। एलोरा में लगभग 34 गुफा मंदिरों का निर्माण किया गया। उनमें 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, 17 गुफाएं हिंदू धर्म से और 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाने के विषय की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? ए कोणार्क में, बी खजुराहो में, सी एलोरा में, डी एलिफेंटा में। तो इसका सही उत्तर है सी एलोरा में। एलोरा की गुफा संख्या 16 में रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाने का दृश्य बनाया गया है। अगला प्रश्न है, त्रिमूर्ति मूर्ति इनमें से किस गुफा में है? ए एलोरा में, बी बादामी में, सी एलिफेंटा में, डी अजंता में। तो इसका सही उत्तर है सी एलिफेंटा। त्रिमूर्ति मूर्ति जो कि एलिफेंटा गुफा में स्थित है, जो मुंबई में समुद्र से 6 मील की दूरी पर स्थित एक टापू पर स्थित है। इसका वास्तविक नाम पहले धारापुरी था और इस मूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, सिगिरिया गुफा में स्त्रियों के कुल कितने चित्र अंकित हैं? ए 14, बी 22, सी 21, डी 7। तो इसका सही उत्तर है सी 21। सिगिरिया की गुफाएं श्रीलंका में हैं और ये गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर कुल 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र बने हैं, जिनमें 4 चित्र गुफा नंबर ए और गुफा नंबर बी में 17 चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा अजंता गुफा के समान है? ए सित्तुनवासल, बी बादामी, सी एलोरा, डी सिगिरिया। तो इसका सही उत्तर है डी सिगिरिया। सिगिरिया गुफा श्रीलंका में स्थित है और तत्कालीन समय में वहां पर कश्यप प्रथम का शासन था। सिगिरिया गुफा 5वीं शताब्दी में निर्मित हुई है। सिंघल की चित्रकला का इतिहास ईसा पूर्व 2री शताब्दी में बौद्ध ग्रंथ विशुद्धमग में मिलता है। अगला प्रश्न है, अजंता भित्ति चित्रों की विषय वस्तु है? ए देव गाथाएं, बी प्राकृतिक गाथाएं, सी जातक कथाएं, डी स्वर्ग की कथाएं। तो इसका सही उत्तर है सी जातक कथाएं। अजंता भित्ति चित्रों के विषय जातक कथाओं पर आधारित हैं। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म से संबंधित चित्रों का समावेश नहीं हुआ है और बुद्ध के उपदेश एवं बुद्ध के जन्म जन्मांतर की जीवन कथाओं का जातक कथाओं के रूप में चित्रांकन किया गया है। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नए प्रश्नों के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।